नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग का जो शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे अब 90 से ऊपर उठना शुरू हो गया है। ताकि 17 तारीख का आपका एग्जाम डेट ईसीएल क्लियर कर दिया है। ठीक है, मेरी भी लापरवाही रही, मैं भी वादे के अनुसार मैं सोचा मुझे भी एक आध महीने टाइम मिल जाएगा, अभी आराम से करेंगे आप लोग का सिलेबस कंप्लीट। तो मेरे लिए भी चैलेंज आ गया, आपका तो कम मेरा ज्यादा चैलेंज आ गया कि भाई मास्टरवा कैसा प्रॉमिस किया, पीछे में लटका के रख दिया भाई, है कि नहीं। चलिए ठीक है, आप भी एफर्ट लगाइए, हम भी एफर्ट लगाते हैं। आज ना जो वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, इसमें एक चीज का फॉल्ट नजर आएगा, मैं क्लियर बता देता हूं भैया। लिखावट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कंसेप्ट ये है कि जितना वीडियो हम लोग बनाएंगे उसको जोड़कर रेंडर करने में समय लगेगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक ही दो वीडियो में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि रेंडर का समय बचे, आपको वीडियो एक दिन में 2 मिल सके, 3 मिल सके। ठीक है, तो इसलिए लिखावट पे बन जाइएगा, आवाज और कान पे नजर रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक का लास्ट टर्म क्या था? रूफ बोल्टिंग एंड एंकरेज टेस्टिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल, रूफ बोल्ट हो, लकड़ी का सपोर्ट हो, कोई सपोर्ट हो भैया, सबसे बेसिक सा डीजीएमएस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन था कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि सारा आदमी सर लकड़ी का सपोर्ट, काठ का सपोर्ट, खुट्टा का सपोर्ट पूरा ऐसे करके बताता था। भैया गलत है। सपोर्ट मात्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो सपोर्ट जो सीधा लगते लोड ले लिया, पैसिव जिसपे लोड आएगा तब हमको पता चलेगा कि भैया लोड आ गया है। सीधा एकदम देहाती भाषा में समझ लीजिए। एक्टिव वो सपोर्ट है कि लगाते ही वो क्या किया, रूफ का लोड ले लिया। पैसिव वो सपोर्ट है जब उस पे लोड आएगा तब हमको लगेगा कि हाँ, खूंटा के ऊपर जो पाटा दिए हैं वो अगर फट गया, खूंटा अगर झुक गया या तल्ली वाला बेस प्लेट फट गया, तब हम लोग को समझ में नहीं यार चाल लोड ले रहा, रूफ लोड ले रहा। बात समझे? तो सपोर्ट 2 प्रकार के। अब उसमें जो ये रूफ बोल्टिंग का सपोर्ट है ना, उसका एक क्वेश्चन आता है धीरे से निकल के। वो क्वेश्चन क्या है? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन क्या कि रूफ बोल्टिंग किस प्रकार का सपोर्ट है। क्या है मेरा क्वेश्चन? रूफ बोल्टिंग किस प्रकार का सपोर्ट है? किस प्रकार का? स्टील सपोर्ट है। किस प्रकार का? स्टील सपोर्ट है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आएगा रूफ बोल्टिंग का कि रूफ बोल्टिंग कौन से थ्योरी पे काम करता है। रूफ बोल्टिंग कौन से थ्योरी पे काम करता है? तो भैया रूफ बोल्टिंग 3 थ्योरी पे काम करता है। पहला है बीम थ्योरी, दूसरा है सस्पेंशन थ्योरी और तीसरा है केइंग थ्योरी। बीम, सस्पेंशन और केइंग। ठीक है, अगला क्या है कि रूफ बोल्टिंग रूफ खुलने के कितने देर के अंदर में कर लेना है भाई। रूफ बोल्टिंग रूफ खुलने के कितने देर के अंदर में कर लेना है? कितने देर के अंदर में कर लेना है? 2 घंटे के अंदर में। कितने देर के अंदर में? 2 घंटे के अंदर में कर लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा कि रूफ बोल्टिंग का जो हम लोग होल लगाएंगे रूफ में, वो किस एंगल पे लगाएंगे। तो भैया वो 85 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच लगाएंगे। कोशिश रहता है 90, लेकिन आदमी का हाथ है, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं 85 डिग्री टू 90 डिग्री। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि रूफ बोल्टिंग में जो हम लोग होल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा टर्म क्या बोलता है। रूफ बोल्टिंग का डाया, जो होल किया उसका डाया, और बोल्ट के डाये से कितना अधिक होता है। यानी जो उसमें हम बोल्ट घुसाएंगे, जो रॉड घुसाएंगे, उसका डाया और जो हम होल किए हैं उसका डाया में क्या अंतर होता है? कितना अधिक होता है रॉड से बोल्ट किया हुआ छेद का डाया? 8 to 12 mm, 8 से 12 mm ज्यादा होता है। जो हम लोग छेद करते हैं वो और जो रॉड घुसाते हैं, उन दोनों का बीच का गैप कितना होता है? 8 से 12। चलिए ठीक है, 5वां, बोल्ट की लेंथ क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रूफ बोल्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चकराने वाला क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन से क्वेश्चन दागता है। पहला क्या है कि बोल्ट की लेंथ क्या होगी, तो भैया 1.5 मीटर, सीधा मारेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, इसमें एक टर्म और जोड़ता है कि गैलरी की चौड़ाई का 1/3। क्या जोड़ता है? गैलरी की चौड़ाई का 1/3, लेकिन 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं। क्लियर? चलिए
अगला है रूफ बोल्टिंग में बोल्ट का जो साइज है, जो रॉड का जो साइज है, जो थिकनेस है, वो कितना है? 20 to 22 mm, 20 से 22 mm डाया वाला रॉड हम लोग रूफ बोल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कितना? 20 से 22 mm डाया का, 20 to 22 mm डाया का जो है बोल्ट हम लोग रूफ बोल्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो कैसा रॉड होता है? ट्रैक स्टील रिवेट रॉड का होता है, ट्रैक स्टील रिवेट रॉड का होता है। चलिए अगला बनते हैं। अब आइए हम लोग बेयरिंग प्लेट की चर्चा करते हैं कि भैया बेयरिंग प्लेट का क्या साइज है। तो क्या साइज है? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm। कितना है? 150 mm इंटू 6 mm। ठीक है, अब अगला आइए, क्या बोलता है इसमें कि नट का क्या साइज है भैया? नट का क्या साइज है? तो नट का साइज है, पहले तो कैसा होता है नट का आकार, कैसा है जान लीजिए। नट होगा हेक्सागोनल। कैसा होगा? हेक्सागोनल। और क्या है? हाइट कितना होगा? नट का हाइट पूछ रहा है, कितना है? 30 mm, 30 mm, 30 mm। अब क्या है रूफ बोल्टिंग में? सीमेंट कैप्सूल, सीमेंट कैप्सूल। अब सीमेंट कैप्सूल का लेंथ कितना है? 400 mm। सीमेंट कैप्सूल का लेंथ कितना है? 400 mm। और इसकी डाया की बात करें तो कितना है? 30 mm। सीमेंट कैप्सूल का डाया 30 mm। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है भैया, सिंपल सा बात है कि एक होल में हम लोग को कितना कैप्सूल डालना है? तो देखिए जनरली की बात करूं, मैं अपनी माइंस की बात करूं तो 5 से 6 कैप्सूल डालते हैं। लेकिन भैया एलसी काकू का ओवरमैन हैंडबुक में एक लाइन जुड़ा हुआ है, मैं उसी को बताता हूं कि अगर 700 ग्राम का आपका कैप्सूल है तो 3 गो लगेगा भैया। क्लियर? अगर 700 ग्राम का आपका कैप्सूल है तो 3 गो लगेगा। ठीक है, अब अगला आइए, रूफ बोल्टिंग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जंक्शन पर हमको कितना % अधिक बोल्टिंग करना है। क्या है क्वेश्चन? कि जंक्शन पर हमको कितना % अधिक बोल्ट करना है? कितना? 25%। कितना करना है? 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक साइड छूट गया था, वो देखिए कि रॉड का जो थ्रेड है उसका साइज कितना है। रूफ बोल्टिंग का जो रॉड है उस पे जो हम लोग थ्रेड करते हैं ना नट कसने के लिए, वो थ्रेड कितनी दूर तक होगा? वो होगा 150 mm तक। कितना होगा? 150 mm तक। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि सीमेंट कैप्सूल सूखने में कितना टाइम लग जाएगा भैया? कितना टाइम लगेगा? 2 आवर। अब एंकरिंग टेस्टिंग की बारी आती है। एंकरिंग टेस्टिंग का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि हाफ आवर में कितना लोड लेगा? 3 टन। 2 आवर में कितना लोड लेगा? 5 टन। और 24 आवर में कितना टन लेगा? तो 8 से 10 टन। क्या है? हाफ आवर में 3 टन, 2 आवर में 5 टन और 24 आवर में 8 से 10 टन। क्लियर? चलिए अगला, एंकरिंग टेस्टिंग हमको कितना होल का करना है या कैसे निकालते हैं? तो एंकरिंग टेस्टिंग का एकमात्र फॉर्मूला क्या है? 10% एट रैंडम। क्या है? 10% एट रैंडम। ठीक है, अब एंकरिंग टेस्टिंग में एक वर्ड और आता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है ना, इसको समझ लीजिए आप। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भाई उस होल का करता है जिसको हमको पूरी ताकत से होल को खींचना ही है, रॉड को बाहर निकालना ही है। उससे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रॉड है वो मैक्सिमम कितना लोड ले रहा है। उस तरह का जो टेस्टिंग है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, यानी डिस्ट्रक्टिव रॉड को तोड़ना ही है, निकालना ही है। बात समझ रही कि नहीं? तो वो जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे वो कितना होल का करेंगे? तो कुल होल में से 1% होल का। कितना करेंगे? कुल होल में से 1% होल का। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन सपोर्ट से निकल के आ रहा है कि सपोर्ट प्लान एंड कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सपोर्ट। 2 चीज, सपोर्ट प्लान एंड कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सपोर्ट कौन बनाएगा भैया?
भैया ऑनर, एजेंट और मैनेजर बनाएगा। कौन बनाएगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर। अगला क्वेश्चन देखिए, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो कौन बनाएगा? वो मैनेजर साहब बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रूप बोल्टिंग से क्या बोलता है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि गैलरी की बीम को मिलाकर मोटाई 5 गुना कर दें तो उसका क्या रिजल्ट सामने आएगा? क्या मेरा क्वेश्चन कि गैलरी की बीम को मिलाकर मोटाई जो है उसका 5 गुना कर दिए तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? बीम की ताकत 5 स्क्वायर यानी 25 गुना बढ़ जाएगी, 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या किया हम लोग? बीम को मिलाकर मोटाई 5 गुना बढ़ा दिए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका बीम का ताकत 5 स्क्वायर यानी 25 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आरएमआर 40 और उससे कम है। क्या क्वेश्चन? आरएमआर 40 और उससे कम है और क्या है कि जहां रूफ से पानी लगातार सीपेज कर रहा है तो वहां कौन सा बोल्ट लगाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएमआर 40 से कम है और क्या है? 40 या 40 से कम है और क्या है? रूफ से वाटर सीपेज कर रहा है। तो वैसे जगह में हम लोग कौन सा बोल्ट इस्तेमाल करेंगे? रेजिंग ग्राउटेड बोल्ट। कौन सा बोल्ट? रेजिंग ग्राउटेड बोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि भैया सपोर्ट के कार्य में ड्रिलिंग, बोल्टिंग और सपोर्ट का टेस्टिंग या एंकरिंग टेस्टिंग किसकी निगरानी में होगी? तो ध्यान रखिए इस बात का कि ये जो है सपोर्ट वर्क में ड्रिलिंग, बोल्टिंग, टेस्टिंग और एंकरिंग टेस्टिंग ओवरमैन और अंडर मैनेजर साहब के निगरानी में होगा। किसके निगरानी में? ओवरमैन और अंडर मैनेजर साहब के निगरानी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बेयरिंग प्लेट का पूरा नाम बताइए भाई साहब। क्या नाम है बेयरिंग प्लेट का? बेयरिंग प्लेट का पूरा नाम है भैया लोड बेयरिंग प्लेट। क्या है नाम? लोड बेयरिंग प्लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएमआर का फुल फॉर्म क्या है? सभी जानते हैं, रॉक मास रेटिंग। क्लियर? चलिए आरएमआर की रेटिंग में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएमआर की जो हम लोग रेटिंग करते हैं उसका जो मुख्य, किस पर रेटिंग करते हैं, जो मुख्य तथ्य हम लोग 5 पकड़ते हैं ना, उसके बारे में आप जानिए। क्या करेगा? 2-3 दे देगा, 2-3 नहीं देगा, बोलेगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है, या 4 दे देगा, बोलेगा 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन इन 5 तथ्यों को जानिए कि आरएमआर का जो रेटिंग है उसका जो हम लोग निर्धारण करते हैं उसका 5 रेटिंग क्या है, कौन कौन से तथ्य को लेकर करते हैं। पहला क्या है? लेयर थिकनेस। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल फ्यूचर। तीसरा क्या है? रॉक वेदरिंग एबिलिटी। चौथा क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। और पांचवा क्या है? ग्राउंड वाटर सीपेज। लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फ्यूचर, रॉक वेदरिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक और ग्राउंड वाटर सीपेज। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अबे भैया कहां से कहां तक को हम लोग गुड वेरी गुड या करते हैं, याद तो होगा लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। 0 से 20 बहुत खराब, वेरी पुअर। 20 से 40 खराब। 40 से 60 जनरल, साधारण। 60 से 80 गुड और 80 से 100 वेरी गुड। रूफ बोल्टिंग का रेटिंग क्या है? 0 से 20 वेरी पुअर, बहुत खराब। 20 से 40 गुड, खराब। 40 से 60 जनरल, 60 से 80 गुड और 80 से 100 वेरी गुड। चलिए ये भी टॉपिक खत्म। अब आता है बात, देखिए एक टर्म आता है सपोर्ट का, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक टर्म आता है, रूफ बोल्टिंग में भी उस टर्म को मैं धुका देता हूं कि फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ किसको बोलते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन कि फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ हम लोग किसको बोलते हैं? तो भैया इसमें 2 चीज आता है। पहला, जो जनरल भाषा में हम लोग बोलेंगे कि जो भी ब्लास्टिंग के बाद जो नया रूफ निकल के आएगा ना, वो फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ या ग्रीन रूफ। ये दोनों चीजें की है, ध्यान में रखिए, फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ और ग्रीन रूफ। तो दोनों इसमें जो है 2 कंसेप्ट है। पहला है कि ब्लास्टिंग के बाद जो भी रूफ निकल के आएगा वो क्या होगा? फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ या ग्रीन रूफ। और अगर रेगुलेशन से बात करें हम लोग तो क्या बोलता है रेगुलेशन में? डेवलपमेंट वर्किंग में
फेस के 10 मीटर तक अनसपोर्टेड जो मेरा रूफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोज रूफ या ग्रिल रूफ। क्लियर? अब आया, अब 2-3 क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने रूफ बोल्टिंग में डाल दिया। अगर कहीं दाग दिया तो सुनिए क्या है, दोनों काठी पर पड़ने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? खरान भैया, दोनों तरफ क्या काठी है, बीच से कोयला निकल गया है, ठीक है। अब दोनों काठी पे क्या हो रहा है, रूफ का लोड पड़ रहा है। इस जो लोड है, प्रेशर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबटमेंट प्रेशर। क्या बोलते हैं, अबटमेंट प्रेशर। अब इसी से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि साइड स्पेलिंग का क्या कारण है। साइड स्लिपिंग जो कर रहा है, स्पेलिंग जो कर रहा है, उसका क्या कारण होता है, यही अबटमेंट प्रेशर। साइड स्लिपिंग का क्या कारण है, अबटमेंट प्रेशर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका सपोर्ट रूफ बोल्टिंग से, कि यदि सपोर्ट टाइम पर नहीं लगाया गया और तल्ली नरम है तो तल्ली क्या करेगी, ऊपर उड़ जाएगी। इस उठे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे भैया फ्लोर हैवी। क्या बोलेंगे, फ्लोर हैवी। तो भैया ये आपका दूसरा टॉपिक का तीसरा पार्ट खत्म। अब इसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा स्टोरी। तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए और लगातार मेरे साथ इसी तरह बनते रहिए। आज संडे का दिन है, मैं 3 वीडियो का टारगेट लेके उतरा हूं आज, देखता हूं आपको कितना दे पाता हूं। धन्यवाद।